हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे एमपीपीएससी एसएससी रेलवे बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के। दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों यही मत सोच लेना कि ये प्रश्न हम ऐसे इतनी आसानी से कर लेंगे। यदि अगर आसानी से कर लेते हैं तो एक प्रश्न को 1 मिनट में कर सकते हैं आप। आइए दोस्तों, है ना, कितनी जल्दी आप इसको हल कर लेंगे। कंपटीशन एग्जाम होगी, वहां पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आप रटे रटे सवाल होंगे कि अगर कोई आपकी जनरल नॉलेज का कोई प्रश्न है कि अपने को याद है, उसका तुरंत जवाब देते थे, और जिसका नहीं याद होता उसका फिर क्या करते हैं, वहाँ कोई तोड़ नहीं मिलता है, फिर तो अंदाजन उसका आंसर लगाना ही पड़ता है। लेकिन कंपटीशन इसकी रीजनिंग में आपको अगर नॉलेज है तो आप उसको सही करके आएंगे। आपको अगर उसका नॉलेज है तो बिल्कुल सही करके आएंगे आप, भले कौन सा भी प्रश्न हो, किसी भी तरीके का हो। आपको नॉलेज है उस चीज का, उस करने का तरीका अगर आपको मालूम है, उस चीज का, उस प्रश्न के जैसा तरीका अगर आपको मालूम है तो आप निश्चित उसको हल करके आएंगे, भले चाहे प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा। इसमें आपके 100 में 100 आएंगे, है ना। तो आइए दोस्तों हल करते हैं अपन। पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर आपने देखे होंगे तो निश्चित आप हल कर पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यदि आपको इसमें कोई प्रश्न याद है तो वीडियो को ही स्टॉप करके उस प्रश्न को पहले हल कीजिएगा और अपना आंसर चेक कीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि यार इस प्रश्न को मैं भी हल कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है हल करने की, इसमें मैं भी इसको हल कर सकता हूँ। ठीक है। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या में क्या होगा, देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा, 2 3 4 7 8 27 64 वो क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देखिए अपनों को क्या कुछ लगता है कि यार यहाँ से 2 का कुछ कॉम्बिनेशन कहाँ बनते जा रहा, 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, है ना, तो क्रम से आ रहा है, 4 के बाद फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 27 आ गया, यानी क्रम से संख्या नहीं आ रही है। तो क्या किसी संख्या के सामने कुछ संख्या मिल रही है ऐसा जिसका कुछ बनता हो। जैसे 2 के सामने बन रहा है, 2 से इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 से इसका बन रहा है, 4 से इसका बन रहा है और 7 से इसका बन रहा है। ठीक है ना। तो 2 से इसका बन रहा है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों लिस्ट में, 2 का एक क्यूब है, 2 का क्यूब बराबर 8 है। अगर 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27 है ना, तो 4 का क्यूब क्या होगा 64, तो 7 का क्यूब क्या होगा ये देखना अपनों को। तो 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343। 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, है ना। 7 7 49, 7 का गुणा करें, 7 9 63 का 3 हासिला 6, 7 चौक 28 ने 6 34, यानी 343। ठीक है दोस्तों, बड़े जल्दी इसका सवाल हल हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। 1 3 7 15 31 63 127। 4 ऑप्शन आपके पास है। यदि दोस्तों आप इसको हल कर सकते हैं तो वीडियो ये ड्रॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए और इसको आप पहले हल कर लीजिए, और जब आपका आंसर आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, हर सवाल में ऐसे ही करिएगा ताकि आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, तभी सीख पाएंगे। रीजनिंग इतनी आसानी से आने वाली नहीं है। देखिए 1 के बाद 3 कैसे बना, 7 कैसे बना, 15 कैसे बना, 31 कैसे बना, 63, ये तो किसी का ये है 4 का क्यूब -1, है ना, और ये 27, तो ये 5 का क्यूब, 5 25 5 125 +2। लेकिन 31 किसी में नहीं आ रहा है, किसी का वर्ग न घन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये भी है 15 क्या है, 4 का स्क्वायर -1 है, 7 भी है, 2 का क्यूब -1 है, बराबर 7 आ रहा है ना। लेकिन 31 कहीं पे नहीं आ रहा है, किसी के वर्ग और घन में आसपास नहीं आ रहा है। कुछ और तरीका लगाएं, वर्ग और घन से हो ही नहीं रहा। क्या है, देखें कि ये इसका दुगने से एक बड़ी अधिक है, और 3 6 ने 7 7 दून 14 ने 15। ठीक है, इसे जम जाएगा। देखो 1 × 2 बराबर 2 + 1 बराबर 3 आ गया, है ना। 3 × 2 बराबर 6 + 1 बराबर 7 आ गया, है ना। तो इसका दुगना में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या बन रही है, देखो
7 का 2 में गुणा करें 7 दूनी 14, 1 में 2 का गुणा करें 2 एकम 2 ने 3 हो रहा, इसमें 3 दूनी 6 ने 7 हो रहा है ना, 2 एकम 2 ने 3 हो रहा, तो 3 दूनी 6 ने 7 हो रहा, 7 दूनी 14 ने 15 हो रहा है ना, एक जोड़ने के बाद 15 2 का गुणा 15 2 30 ने 31 हो रहा है ना। इसी तरह 31 में 2 का गुणा करें तो 62 ने 63 हो रहा है ना, 63 में 2 का गुणा करें तो 126 ने 27 हो रहा। इसी तरह 127 में 2 का गुणा करें कितना होगा दोस्तों, 2 7 14 की 4 असला 1 2 दूनी 4 ने 5 और 2 1 2, 254 प्लस 1 बराबर 255। ठीक है, एक अधिक करके हल कर लेंगे तो 255 कौन सा ऑप्शन आ रहा, डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, करनी वाला सवाल है। करनी 4 सही 12/125 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं है ना। देखिए अगर इसको कैसे हल करते हैं, देखिए 4 सही 12/125। अब यहां अगर 3 घात लिखी है, 4 5 कुछ भी लिखा है दोस्तों, कुछ नहीं करना, 1 के बटे में लिख दो। इसके पूरे के बटे में 1/3 घात है, पूरे के बट्टे में 1/3 घात है। अगर 5 होता तो 1/5 घात, 6 होता तो 1/6 घात, 7 होता तो 1/7 घात। ये घातांक नियम पे चलता है। अब अंदर वाले को हल कर लीजिए, 4 का गुणा इसमें करिए, इस संख्या का 4 का गुणा करिए और ये जोड़ के लिखिए। 4 का 4 5 25 का, 4 5 20 किस, देखो 4 इंटू 125 प्लस 12/125 ये आएगा यहाँ, और पूरे की घात कितनी 1/3। और देखो 4 का गुणा करें, 4 5 20 की सी पर हंसलाया 2 है ना, 4 5 20 की सी पर हंसलाया 2, 4 दूना 8, 10 की सी पर हंसलाया 1, 4 1 4 ने 5 और 512/125 और ये घात तो है सही इसकी 1/3, तो 512 जोड़े तो 512/125/1/3 घात। और 512 की अगर घात बनाए तो 8 का घन आपको याद हो तो 8 64 और फिर 8 का गुणा करें तो 512 और नीचे 125 किसकी घात है, 5 की 3 घात है, यानी इसकी घात कितनी घात बन रही 3 और इसकी होल घात बन रही 1/3 है ना। ये 3 घात में बन रहा है और इसकी 1/3 घात बन रही, 3 से 3 कट गए तो बराबर 8/5। तो आंसर में आ रहा नहीं आ रहा। 8 में 5 का भाग लगाए, 5 एकम 5 कितने बचे 3, तो 1 सही 3/5, 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो रहा है इसका, 1 सही 3/5। ठीक है दोस्तों, 1 सही 3/5। नेक्स्ट एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों। देखिए इसमें ऐसा ही सवाल है, ये करने वाला सवाल है, सरलीकृत कीजिए इसको और इसके 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 3 का गुणा इसमें करें, 3 चौक 12 का 2 हंसिला 1, 3 चौक 12 2 हंसिला 1, 3 4 18 1 19, 192 प्लस 33/64 है ना। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, इसको हल करेंगे तो 3 ने 2 5 और 9 3 12 का 2 हंसिला 1 ने 225/64 और इसका अगर वर्गमूल करेंगे अपन तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 और इसका कितना होगा 8। ये तो इसका हल हो गया। अब इसका निकालना है, 7 नम 63 एक 64/7, 64/7 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8/√7। ठीक है, और इसका करेंगे तो देखिए इसका करेंगे 9 तिया 27 ने 28/9, 9 तिया 27 ने 28/9, 28/9 और गुणा में 2 तो है ही सही, ये रूट है तो 2 तो है ही सही। 28 का क्या होगा 4 × 7, 4 7 28/9 है ना। और इसका वर्गमूल करें तो क्या होगा 2 तो है ही सही पहले से, और इसका वर्गमूल करें तो 2 आएगा, 9 का करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ रूट में 7 रह जाएगा। ठीक, ये तो इसका आ गया, यानी ये कितना होगा 2 दूनी 4/3√7
ठीक है। और अपने पहली संख्या क्या थी, ये थी। अब इसके भाग में संख्या है, ये संख्या भाग में है और ये गुणा में है। दोस्तों पहले भाग होगा फिर गुणा होगा, तो भाग वाली संख्या देखो ये भाग में है 8/√7 और भाग वाली संख्या उलट गुणित होती है। क्या होती है संख्या, उलट गुणित, √7/8 होती है। और देखो क्या होगा, ये 15√7/8 64 है ना, 15√7/8 64। अब देखिए यहां पे आके इसको हल करेंगे अपन। देखो ये 15 और नीचे आ जाते हैं, चलो देखो यहां हल कर लेते हैं। 15√7/64 गुणित, अभी तो भाग तो हो गया, अब गुणा करना, गुणे में संख्या यह थी तो 4√7/3 और 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 है ना, और 4 से काटेंगे तो 16 चौक 64 बराबर है 5√7 इंटू √7/16। ठीक है, और इसको हल करेंगे, ये आधी घात है और ये आधी घात जुड़ के एक घात हो जाएगी, तो 5 × 7/√16, 5 सौ तो 35/16 और 16 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, 16 का भाग लगाए 16 दूना 32 और 3/16, 2 सही 3/16, ये आंसर है इसका, 2 सही 3/16। तो 2 सही 3/16 कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो रहा अपना। कौन सा, 2 सही 3/16, बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। पर ऐसे नहीं होगा, बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले इसमें भाग हो रहा है तो पहले अपन इसको हल करके पहले भाग करेंगे, भाग के बाद में गुणा करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपने इसका गुणा करके ने फिर भाग लगाया तो गलत हो जाएगा, पहले भाग होगा फिर गुणा होगा, नियम तो वही चलेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिएगा। एक सवाल और है जो इसका अनुपात वाला सवाल है, सिक्के वाला। देखिए 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, कुल 480 सिक्के रखे हैं, उनका अनुपात 5:3:1 है। सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्के का अनुपात क्या है, 5:3:1 है ना। और किस अनुपात में रखना है इनको, इनका मूल्य तो दे रखा है इसने, मूल्य इसने दे रखा है, मूल्य इसने क्या कर रखा, दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कुल रुपए नहीं दिए, केवल सिक्के संख्या दे रखी है, केवल सिक्के की संख्या दे रखी है। इस स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मूल्य में बदल लो। 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2, तो इसमें 2 का गुणा करो। और 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 4, इसमें 4 का गुणा करो। और 10 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 10, है ना। तो 2 पंजे 10, अनुपात 4×3=12, अनुपात 10 एकम 10, और इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, ये सब कट गया, तो 5:6:5 आ गया। और इन सब का योग कर लो, अब इनका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, तो 5×5 10 × 6 16। ठीक है, अनुपातिक पदों का जितने अनुपात उन सबका योग कर ले। अब कितने सिक्के कितने, 480/16 इंटू, अब पहले वाले सिक्के कौन से निकालना, 5 है ना। 50 पैसे निकालना का उसका अनुपात क्या है, 5, तो 5 लिखे बटा 1, देखो 16 एकम 16, 16 32, 16 48, कितना है 30, 5×3=15 यानी 150। इसी तरह 480 इंटू फिर कितना निकाले, 6/16, 16 16 48, 6 18, 180, फिर 480 इंटू 5/16, 16 एकम 16, 16 48, 5×3=15, 150। तो ये अपने सिक्के आ गए दोस्तों, ये वाले 150, 180, फिर 150। तो दोस्तों कहाँ मिल रहे हैं 150, 180, 150, 180, ये वाला डी ऑप्शन राइट हो रहा है, 150, 180, 150। थैंक यू दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।